क्लच असेंबली के पुर्जे। नमस्ते, क्लच असेंबली के इस सेशन में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि मोटरसाइकिल का गियर कैसे बदलता है? यदि ऐसा है तो आपने देखा होगा कि हर बार गियर शिफ्ट करते समय क्लच लगाया जाता है। वाहन चलाते समय क्लच गियर को आराम से शिफ्ट करने में मदद करता है। इस सेशन में आप क्लच असेंबली के पुर्जों के बारे में जानेंगे। वाहन चलाते समय क्लच का इस्तेमाल करने का मुख्य उद्देश्य है इंजन को गियर सिस्टम से डिस्कनेक्ट करना। अगर क्लच का इस्तेमाल किए बिना गियर शिफ्ट किया जाए तो ऐसा करने से गियर बॉक्स के अंदर गियर को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि गियर को इंजन टॉर्क और स्पीड के खिलाफ जबरन शिफ्ट किया जाता है। आइए पहले देखें कि क्लच असेंबली कहाँ लगा होता है। ज्यादातर बाइक में क्लच लीवर हैंडल के बाएं हाथ पर लगा होता है, जबकि क्लच असेंबली मोटरसाइकिल के दाहिने तरफ लगा होता है। एक क्लच केबल क्लच असेंबली को क्लच लीवर के साथ जोड़ता है। अब हम क्लच मैकेनिज्म पर एक नजर डालते हैं। मोटरसाइकिल की सवारी करते समय इंजन पावर प्राइमरी ड्राइव गियर को घुमाता है, जो बदले में क्लच असेंबली से जुड़े गियर को घुमाता है। गियर सिस्टम क्लच असेंबली के पीछे लगा होता है। क्लच असेंबली से जुड़ा एक शाफ्ट इंजन पावर को गियर सिस्टम तक पहुंचाता है। जब क्लच लीवर दबाया जाता है, भले ही गियर घूमते रहते हैं, पर शाफ्ट का पावर डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसका मतलब है कि इंजन पावर गियर सिस्टम तक नहीं पहुंचता। क्लच असेंबली में मुख्य रूप से आउटर बास्केट और एक इनर बास्केट होता है। इनर बास्केट में मुख्य रूप से फ्रिक्शन प्लेट्स और स्टील प्लेट्स शामिल होते हैं, जो इनर बास्केट के एक सिरे से निकली स्प्रिंग की टेंशन की सहायता से आपस में जुड़े होते हैं। आइए देखते हैं कि क्लच असेंबली में विभिन्न पुर्जे आपस में कैसे जुड़े होते हैं। फ्रिक्शन प्लेट्स में उभार होते हैं जो इसे आउटर बास्केट के साथ जोड़ते हैं। स्टील प्लेट्स में दांत होते हैं जो इनर बास्केट के साथ जुड़ने में मदद करते हैं। इनर बास्केट शाफ्ट से जुड़ा हुआ होता है। इनर बास्केट के साइड से लोडेड स्प्रिंग स्टील प्लेट्स और फ्रिक्शन प्लेट्स को एक साथ पकड़े रखता है। आगे अब क्लच के पुर्जों के बारे में देखते हैं। क्लच लीवर, यह बाएं हैंडल बार पर लगा धातु का एक डंडा है। यह क्लच असेंबली में इनपुट देता है। फ्रिक्शन प्लेट्स पर फ्रिक्शन सामग्री की रक्षा के लिए क्लच लीवर का निश्चित मात्रा में फ्री प्ले किया जा सकता है। क्लच केबल, क्लच केबल एक केबल है जिसके माध्यम से सवार का इनपुट क्लच के अंदरूनी हिस्सों तक जाता है। आउटर बास्केट, आउटर बास्केट में पूरा क्लच असेंबली समाता है। इसके बाहरी सतह पर एक गियर जुड़ा होता है। इसे क्लच असेंबली कवर भी कहा जाता है। इनर बास्केट, इनर बास्केट आउटर बास्केट और एक प्रेशर प्लेट के बीच मौजूद होता है। इस पर क्लच प्लेट्स लगा होता है। शाफ्ट को घुमाने के लिए इसके बीच के छेद में दांत बने होते हैं। फ्रिक्शन प्लेट, फ्रिक्शन प्लेट्स फ्लैट छल्ले के रूप में होते हैं जिस पर फ्रिक्शन सामग्री जैसे कि एस्बेस्टोस या कार्बोनिक धातु कंपाउंड्स का परत चढ़ा होता है। यह क्लच असेंबली का टूट फूट वाला हिस्सा है। फ्रिक्शन प्लेट की सतह आउटर बास्केट के गैप्स और स्टील प्लेट्स के बीच इंटरफेस की तरह काम करती है। स्टील प्लेट्स, स्टील प्लेट्स छल्ले के समान होते हैं जो प्रेशर प्लेट और इनर बास्केट के बीच मौजूद होता है। इसके अंदरूनी हिस्से पर उभार होते हैं जो इनर बास्केट के कटआउट्स के साथ जुड़ता है। प्रेशर प्लेट, यह क्लच असेंबली का चलने वाला हिस्सा है जो क्लच स्प्रिंग के टेंशन के खिलाफ काम करता है। क्लच लीवर दबाने पर यह क्लच प्लेट्स पर जकड़ने का कार्य रिलीज करता है। क्लच स्प्रिंग्स, क्लच स्प्रिंग्स स्प्रिंग टेंशन का इस्तेमाल करके फ्रिक्शन प्लेट्स और स्टील प्लेट्स को लगातार पकड़े रहते हैं। ज्यादातर मोटरसाइकिलों में हर क्लच असेंबली में 4 या अधिक स्प्रिंग्स होते हैं। ये सभी पुर्जे मिलकर क्लच असेंबली बनाते हैं। इसी के साथ हम इस सेशन के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। हमने क्लच असेंबली के अलग अलग पुर्जों के बारे में सीखा
आशा है कि आपने इस सेशन का आनंद लिया होगा। धन्यवाद।